नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको कहानियाँ सुनाती हूँ। आज मैं आपको दो बहनों की कहानियाँ सुना रही हूँ। आइए कथा का श्रवण करें। बहुत प्राचीन समय पहले की बात है। एक राजा थे, उनका नाम था विक्रमादित्य और उनकी पत्नी का नाम था प्रेमावती। उनके 4 बच्चे थे। 2 बच्चे लड़के थे और 2 लड़कियां थीं। लड़कों के नाम क्रमशः वीरेंद्र और धर्मेंद्र थे तथा लड़कियों के नाम अमावस्या और पूर्णिमा थे। राजा अपने 4 बच्चों से बहुत ही प्रेम करते थे, किंतु लड़कियों के प्रति उनका रवैया थोड़ा पक्षपातपूर्ण रहता था। वे अमावस्या को बहुत ही प्यार करते थे और पूर्णिमा को थोड़ा कम प्यार करते थे। यूं तो दोनों बहनों में बहुत प्रेम था, किंतु राजा के पक्षपातपूर्ण रवैया को देखकर अमावस्या को थोड़ा अहंकार हो गया था, किंतु पूर्णिमा सीधी सादी और सरल थी, इसलिए वह कुछ भी नहीं बोलती थी। अमावस्या चूंकि राजा की लड़की थी, इसलिए उसके मन में बहुत ही अहंकार था कि मैं राजा की लड़की हूँ। अक्सर वह दास दासियों को झिड़क देती थी और कभी कभी उन पर हाथ भी उठा लिया करती थी। इसके विपरीत पूर्णिमा बहुत ही सादगीपूर्ण ढंग से रहती थी। वह जीव जंतुओं तथा गायों की सेवा बड़े ही मन लगाकर करती थी और दास दासियों के प्रति भी उसका रवैया बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहता था। वह भगवान शिव की परम भक्त थी। धीरे धीरे दोनों लड़कियां बड़ी होने लगी। रानी ने एक दिन राजा से कहा कि इनके लिए कोई योग्य वर ढूंढें। अमावस्या चूंकि राशि ठाट बाट का प्रदर्शन अधिक करती थी और इसी माहौल में पली थी, इसीलिए रानी ने कहा कि अमावस्या के लिए कोई खूब अमीर घराना देखिएगा और उसी जगह शादी करिएगा। अब रही पूर्णिमा की बात, वह तो हर समय पूजा पाठ करती है, इसलिए वह बहुत अमीर घर में नहीं रह पाएगी। वह जीव जंतुओं तथा पशुओं की सेवा करती है, इसलिए उसे किसी गरीब घर में ही दे दीजिएगा, उसका निर्वाह अच्छी तरह से हो जाएगा। अब राजा दोनों के लिए वर ढूंढने लगे। अमावस्या की शादी उन्होंने बड़े धूमधाम से किसी राजघराने में कर दिया और पूर्णिमा की शादी एक गरीब घर में कर दिया। पूर्णिमा को इससे कोई मलाल नहीं हुआ। उसने सोचा कि भगवान की यही मर्जी है। वह भगवान शिव की अनवरत पूजा और भक्ति किया करती थी। पूर्णिमा अपने ससुराल में सबके साथ मिलजुल कर रहती थी और उसने अपने ससुराल वालों का मन शीघ्र ही बहुत जल्दी जीत लिया। इसके विपरीत अमावस्या अहंकारी थी। वह अपने घर में बड़े ही राशि ठाठ बाट से रहती थी, किंतु उसके सास ससुर और दास दासी जितने भी थे उसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन उसने अपनी सास को कहते हुए सुना कि यह बहुत ही धूर्त और अहंकारी है। तो अमावस्या ने सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ पूजा पाठ का आयोजन करूं और अपने सास ससुर का मन जीत लूं। इसलिए उसने एक दिन अपनी बहन के घर में एक रथ भेजा। पूर्णिमा रथ पर चढ़कर आ गई। वह साधारण कपड़े पहनी हुई थी। अमावस्या ने महल के पिछले दरवाजे से उसे महल में प्रविष्ट कराया। उसने कहा कि देखो, हम लोग कितने अमीर हैं, और अपने ऐश्वर्य का लगातार वो प्रदर्शन करती रही। पूर्णिमा कुछ नहीं बोली। उसने सब भाग्य का खेल समझकर स्वीकार कर लिया। अब उसने कहा कि देखो बहन, तुम कितने खराब वस्त्र पहन के आई हो। अगर मेरे ससुराल वाले तुम्हें देखेंगे तो मेरी कितनी हंसाई होगी, इसलिए मैं तुम्हें अपने एक पुराने पहने हुए कपड़े देती हूँ, तुम इसे धारण कर लो। पूर्णिमा ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि चलो इसकी बात भी ठीक है। उसने
उसकी दी हुई पुरानी साड़ी और कपड़े पहन लिए। अब पूर्णिमा ने उससे बात करना शुरू कर दिया। अमावस्या ने भी उसका कुशल क्षेम पूछा और कहा कि बहन, मुझे भी तुम्हारी तरह ही पूजा पाठ करना है। शिव की पूजा कैसे की जाती है तो मुझे कृपया बता दो। मैं रुद्राभिषेक का आयोजन करवाना चाहती हूँ। पूर्णिमा ने कहा, कोई बात नहीं बहन, भगवान की पूजा तो सबको करनी चाहिए। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। उसने पूजा की एक एक विधि बड़े विस्तार से बतलाई। जब उसने सारी विधि बतला दी तो अचानक से अमावस्या ऊब का प्रदर्शन करते हुए बोली, अरे बहन, तुम कितनी देर से यहाँ बैठी हो? मेरे पति पड़ोसी राज्य में गए हैं, अब वो आते ही होंगे। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो सोचेंगे कहाँ की भिखमंगिन आ गई। चलो जाओ तुम यहाँ से। और उसने पिछले वाले दरवाजे से लगभग धक्का देते हुए अपने एक सेवक के साथ उसे विदा कर दिया। पूर्णिमा बहुत ही दुखी हुई। वह सोचने लगी, काश मैं भी थोड़ी अच्छी स्थिति में होती तो अमावस्या मुझे इस तरह से धक्का देकर घर से नहीं भगाती। फिर भी उसने भगवान शिव को याद किया और उनकी कृपा का अनुभव करने लगी। पूर्णिमा को सेवक ने रास्ते में ही उतार दिया और चला गया। अब पूर्णिमा का घर बहुत ही दूर था। बेचारी दूर चलती चली जा रही थी। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। उसे थोड़ा भय लगा, किंतु उसने सोचा कि जिसके सिर पर भगवान शिव का हाथ है उसे डरने की क्या जरूरत है। वह आगे निरंतर बढ़ती गई। उसने देखा एक पुराना टूटा फूटा मंदिर है। उसने सोचा, भगवान का धाम है, यहाँ तो किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। वह मंदिर के अंदर गई। देखा मंदिर में गंदगी का ढेर लगा था। उसने पूरे मंदिर की खूब मन लगाकर सफाई की और निगाह उठाकर देखा तो गर्भगृह में भगवान शिव की प्रतिमा थी। उसने भगवान शिव की प्रतिमा को प्रणाम किया और खूब अच्छी तरह से सफाई की। पास में ही एक घड़ा रखा था। उसने भगवान शंकर का अभिषेक किया और प्रार्थना की कि भगवान मेरे भी दिन अच्छे कर दीजिए। उसी समय एक सन्यासी बाबा प्रकट हुए जो स्वयं भोले बाबा थे। उन्होंने कहा, बेटी, रात बहुत हो गई है, तुमने कितना साफ कर दिया मंदिर को। यह मंदिर बहुत दिनों से टूटा फूटा पड़ा था, क्यों ना हम इसकी मरम्मत करवा दें। इस पर पूर्णिमा ने चहक कर कहा, अवश्य बाबा, मैं भी इस मंदिर की मरम्मत करना चाहूँगी। उस समय भोले बाबा ने कहा कि लो, मेरे पास कुछ फल है, खा लो, तुम सो जाओ। सुबह उठकर फिर मंदिर की मरम्मत कार्य में लग जाना। पूर्णिमा ने फल ले लिया और एक कोने में जाकर सो गई। सुबह चिड़िया की चहचहाट और सूर्योदय के साथ उसकी नींद खुली। वह उठी तो भगवान शंकर ने अपने कुछ गणों को मजदूर के वेश में वहां भेज दिया था। उन्होंने आकर कहा कि बहन, हमें बाबा ने भेजा है, हम मंदिर की सफाई और मरम्मत का काम करेंगे। वे सब मिलकर मंदिर का पुनरुद्धार करने लगे। काम करते करते पूर्णिमा को 1 महीने से ऊपर हो गए। जब मंदिर बिल्कुल जगमगा गया तो एक बार भोले बाबा पुनः सन्यासी के वेश में आए और कहा कि बेटा, तुमने बहुत मेहनत की है, अब तुम अपने घर जाओ। तो पूर्णिमा को भी अपने पति और बच्चों की याद आई। उसने सन्यासी को प्रणाम करके कहा कि ठीक है बाबा, अब मुझे आप विदा दीजिए, मैं अपने घर जाती हूँ। सन्यासी ने एक झोले से निकालकर उसे ढेर सारा तोहफा दिया और कहा कि बेटी, इसे घर जाकर ही खोलना, और एक बैलगाड़ी मंगवाकर उसमें पूर्णिमा को बिठा दिया। बैलगाड़ी आगे आगे और बाबा के गण पीछे पीछे थोड़ी दूर तक चले, फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। पूर्णिमा ने सोचा कि शायद वो अपने घर चले गए हैं। पूर्णिमा जब अपने घर के पास पहुंची तो देखा कि उसकी कुटिया वहां से गायब है। वह परेशान हो गई, सोचा कि मेरी कुटिया कहाँ चली गई। अब वो सोचने लगी। उसी समय
देखा कि सामने एक महल है। महल बहुत ही भव्य और जगमगा रहा है। उसने देखा कि महल के द्वार से उसके पति और बच्चे निकले। उसके पति ने हंसते हुए कहा कि अरे आ गई तुम्हारी बहन ने तो बहुत ही अच्छा कार्य किया है। एक सन्यासी बाबा आए थे, उन्होंने हमारी झोपड़ी को हटाकर महल बनाने का निर्देश दिया है। देखो हमारा घर कितना सुंदर हो गया है। पूर्णिमा समझ गई कि यह भोले बाबा की ही कृपा है। वह अपने घर में रहने लगी और शिव की पूजा नित्य किया करती थी। उसके मन में महल को देखकर जरा भी अहंकार नहीं आया। एक दिन वह अपने महल के परकोटे पर बैठी थी और चारों ओर की नैसर्गिक सुषमा को निहार रही थी। उसी समय उसने देखा कि उसके माता पिता, भाई भाभियां एक रथ पर सवार होकर चले जा रहे हैं। उसने तुरंत अपने एक सेवक को भेजा और उन लोगों को बुलाया। वे लोग पूर्णिमा के जब घर में घुसे तो देखकर दंग रह गए। उन्होंने सोचा कहाँ मैंने इसे अत्यंत गरीब घर में ब्याहा था और यह कितने सुंदर महल की रानी हो गई। उन्होंने इस बाबत पूछा। पूर्णिमा ने अपनी सारी कथा कह सुनाई। उसकी भाभियां भी बहुत ही खुश हुई क्योंकि वे पूर्णिमा को बहुत ही पसंद करती थी। उन्होंने कहा कि हम लोग अमावस्या के घर जा रहे हैं। उसने रुद्राभिषेक का आयोजन करवाया है, क्यों न तुम भी हम लोग के साथ ही चलो। इस पर पूर्णिमा बोली, बहन मैं कैसे जा सकती हूँ, अमावस्या ने तो मुझे बुलाया ही नहीं। इस पर उसके माता पिता ने कहा कि देखो पूजा पाठ में न्योते का इंतजार नहीं करना चाहिए। सबको जब भी मौका मिले पूजा पाठ में शामिल होना ही चाहिए। पूर्णिमा ने सोचा हाँ पिताजी बुजुर्ग हैं, वे ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। वह अपने पिता और परिवार के साथ चल दी। जब वह अमावस्या के पास पहुंची तो अमावस्या ने उसे देखकर नाक भौंसी कोड़ा और कहा कि अरे मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था, तो कैसे आ गई? अच्छा चलो जब आ गई हो तो एक कोने में जाकर बैठ जाओ। पूर्णिमा को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ। उसकी भाभियों ने भी टोका कि दीदी आप ऐसा क्यों कहती हैं, यह भी तो आपकी बहन है। और फिर बताया कि इसकी स्थिति अब बहुत अच्छी हो गई है। इस पर अमावस्या ने मुंह बिचकाते हुए कहा हाँ हाँ कितनी अच्छी स्थिति होगी मुझे अच्छी तरह पता है। अब पूजा पाठ का आयोजन हुआ। जब रुद्राभिषेक समाप्त हो गया तो पूजा की समाप्ति के बाद अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, किंतु पूर्णिमा को कुछ भी प्रसाद में नहीं दिया। पूर्णिमा थोड़ी दुखी हुई, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने पूजा स्थल से एक फूल उठाया और अपने आंचल में बांध लिया। सोचा बाबा का यही प्रसाद है। जब वह जाने लगी तो अमावस्या ने अचानक उसके वस्त्रों की ओर देखा तो कहा यह तुम कहाँ से चुरा लाई हो? पूर्णिमा ने कहा दीदी ऐसा मत कहो, मैंने आज तक कभी किसी चीज़ की चोरी नहीं की है। हाँ ये तुम जरूर कह सकती हो कि बाबा के चरणों का एक फूल मैंने उठाया है, अगर कहो तो मैं इसे रख दूं। अब पूर्णिमा की भाभियों को यह बात बहुत ही बुरी लगी। उन्होंने पूर्णिमा को अपने साथ लिया और वे लोग रथ पर सवार होकर चली गईं। भाई भाभी, माता पिता सभी पूर्णिमा के महल के सामने रुके और थोड़ी देर तक उन्होंने पूर्णिमा की मेजबानी स्वीकार की और वे फिर चले गए। इधर विधि का कुछ ऐसा संयोग था कि पड़ोसी दुश्मन ने अमावस्या के राज्य में चढ़ाई कर दिया और उनका राजपाट सब नष्ट हो गया। राजा, रानी और उनका पूरा परिवार भागते भागते जंगल में छिपते फिर रहे थे। यह बात पूर्णिमा को पता चली, उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने अपने गुप्तचरों को भेजा और गुप्तचरों ने राजा, रानी और उसके परिवार को ढूंढ निकाला और उन्हें सम्मानपूर्वक पूर्णिमा के घर में ले आए।
वे लोग शर्माते शर्माते पूर्णिमा के महल में प्रविष्ट हुए। उन लोगों को बहुत ही शर्म आ रही थी, खासकर अमावस्या को, कि मैंने अपनी बहन के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है और बहन मेरे साथ कितनी सज्जनता से पेश आ रही है। वे लोग बहुत दिनों तक वहां रहे। इसी बीच में पूर्णिमा की देखा देखी अमावस्या ने भी पूजा पाठ करना आरंभ कर दिया। वह भी भगवान शिव की भक्ति करने लगी और प्रतिदिन रुद्राभिषेक किया करती थी। भगवान भोले की कुछ ऐसी कृपा हुई कि एक दिन राजा ने अपने कुछ सैनिकों को इकट्ठा किया और मित्र राजाओं की मदद से अपने दुश्मन राजा पर चढ़ाई कर दी। खूब घमासान युद्ध हुआ और अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। अब अमावस्या का हृदय परिवर्तन हो गया था। उसने पूजा पाठ करना और लोगों का सम्मान करना सीख लिया था। बन गई। उसने अपना सारा जीवन पूजा पाठ में ही समर्पित कर दिया। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।